तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि आपका 7 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए मैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 का कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको 7 मार्च को आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 7 मार्च का प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में 7 मार्च के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों देखो, एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, वहां पर मैसेज कर देना। मैं वहां पर आप सब लोगों के लिए इसकी पेपर की पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपने कक्षा 9वीं के समस्त विषय का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, वो भी पूरी तरह से फ्री में, तो आप लोगों को मेरे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो और आईडी बना लेना। वहां पर भी मैंने आप सब लोगों के लिए कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का राजस्थान वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 7 मार्च के दिन परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विलेज स्वराज इज दैट इज कंपेयर्ड। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, विलेज स्वराज इन द स्पेसेस मीन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट रिपब्लिक, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर आपका होगा ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लोथ्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एडल्ट एंड चिल्ड्रन नीड। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एडल्ट और चिल्ड्रन को काय की आवश्यकता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो सी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वाटर वर्क्स इंश्योर। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा है, ए नंबर का लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टुडे वी हैव। तो देखो प्यारे चौथे नंबर पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कास्ट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सत्याग्रह एंड नॉन कॉर्पोरेशन आर इंक्लूडेड। तो देखो प्यारे ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, छठे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नॉन वायलेंस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि सी नंबर पे लिखा है। और इसके बाद में देखो सातवें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, द विलेज ग्राउंड विल बी सिलेक्टेड बाय। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सातवें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, सातवें का राइट आंसर आपका आ जाएगा रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर पर लिखा है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सातवें के बाद में आठवें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, आठवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ऑल एडल्ट विलेजर्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ विलेज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नवे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना,
9वीं का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका क्या आएगा, पंचायत इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विच सर्विस इज कंपलसरी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सी सर्विस जो है ना कंपलसरी है, तो देखो विलेज गार्ड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो प्यारे विद्यार्थियों 11वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नेसेसरी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, राइट द अपोजिट ऑफ द लिखा है लीथल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वाइटल, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो ये आपका पेसेज नंबर 2 है, तो आप लोग पेसेज नंबर 2 को भी देख लेना पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेसेज नंबर 2 में, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पेसेज नंबर 2 के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसरों को बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे टोटली 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 के उत्तर आपको इसी पेसेज में से ढूंढ कर लिखने थे। वैसे प्यारे बच्चों देखो मैं आप सबको इन सभी के सभी 10 क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा दे रहा हूं, तो इन क्वेश्चन को देख लो आप लोग और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूं ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 ये दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 3 को भी देख लेना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से ये, यू आर निकिता लिविंग इन मुजफ्फरपुर 12, राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड लिविंग हर योर सिस्टर मैरिज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको इस प्रकार से बता देना है, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको पूरा का पूरा दे रखा है, इसको पूरा आपके जो यहाँ पर जो खाली जगह है इनमें आपको शब्द भरने थे। तो देखो ये आपको मैंने प्यारे बच्चों बता दी पूरी की पूरी, आप लोग अच्छे से इसको याद करके जाना ताकि आप लोग परीक्षा में टॉपर बन सको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न नंबर 5 आपको दे रखा है, तो 5वें क्वेश्चन के आंसर को आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, ये लिखा है। 5वें के बाद में चलो अपन मैं आप छठे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से भरकर आना था। पहला क्वेश्चन जो पूछा है देख सकते हो यहाँ पर पूछा ही जयपुर टुमारो। देखो प्यारे विद्यार्थियों ही गोज, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या भरना होगा, गोज प्यारे विद्यार्थियों आ जाता आपका, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो पूछा है आप लोग देख कर जाइएगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, द बॉय एट दिस टाइम प्ले। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्लेज लिख कर आना था, ठीक है। और उसके बाद में रीना टी, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाता टैक्स, ठीक है ना, क्या लिखना, टैक्स यहाँ पर आपको लिखना था। और अब अगला जो पूछा आई बाउट, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आ जाता बाउट, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये भरना था, जो कि मैंने आपको बता दिया द बॉयज। देखो देखो प्यारे बच्चों इस वाले के सेंटेंस में आता आपका आर प्लेइंग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना था। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 7 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरनी थी, तो देखो इसमें आपके पहले में हूँ आ जाती और दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका दैट आ जाता, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रीपोजिशन भरने थे। तो देखो इसमें पहले में आपका ओन आता और दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका इनटू आ जाता, ठीक है। और तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता सिंस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको सिंस भरकर आना था। और उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 9 पूछा है, 9 में प्यारे विद्यार्थियों देखो इसमें पहले में तो आपका एन आता और दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता एन के बाद में। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका सम आ जाता और तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका एनी आ जाता, यहाँ पर आपको एनी भरकर आना था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, तो चलो मैं आपको 10 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 में आपसे इस प्रकार से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एक वन बाय वन करके। तो चलो मैं आपको सभी के सभी 10 जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी 10 क्वेश्चन के उत्तर है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, तो 11वें क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। ये मैंने आपको बता दिया 11वें के सभी उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में जो आगे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12वां क्वेश्चन ये पूछा है, 13वां क्वेश्चन ये पूछा है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। बाकी आपके पेपर के सभी जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये भी आपको बताना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आप लोगों ने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।